जय जय श्री राधे श्याम। मेरी भोरी किशोरी परिवार के समस्त भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी के हृदय प्रिया प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त भक्तों एवं संतों को प्रणाम करते हुए हम आज के सुतोपा चरित्र की सेवा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सुना कि सुतोपा जी ताराशीष भैया को अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। उस कुंज गली के घर में बैठकर उन्होंने बताया कि किस तरह से गोपाल ने उनको नौकरी छुड़वाई और फिर उन्होंने अपना डाउट भी रखा ताराशीष जी के सामने कि मैं गोपाल की इतनी भक्ति करती हूँ फिर भी उन्होंने मेरी आंखें क्यों छीन ली। तो ताराशीष जी ने ये भी उत्तर दिया कि शायद तुम्हारा कोई प्रारब्ध था जो गोपाल ने एक ही बार इस दुर्घटना के माध्यम से उसका खंडन कर दिया और तुम्हारी स्थूल आंखें चली गई हैं तो क्या हुआ, पर तुम्हारे अंतर्मन की आंखें जो जाग उठी हैं और तुम जो गोपाल को अपने साथ आठों पहर पाती हो क्या उसका मुकाबला तुम्हारी स्थूल आंखें कर सकती हैं। तो ऐसे करके ताराशीष जी ने सुतोपा जी के डाउट्स को क्लियर किया। और फिर सुतोपा जी अभी बता रही थी कि कैसे उनकी आंखें चली जाने के बाद, उनकी नौकरी छूट जाने के बाद उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था गोपाल करते हैं। तो हम कल तक हमने सुना था कि उनकी आंखें जब चली जाती हैं और वो हॉस्पिटल से लौट कर आती हैं तब गोपाल उनसे कहते हैं कि तुम रुको, मैं व्यवस्था करूँगा। और जिस दिन उनको क्वार्टर छोड़ना होता है उसी दिन एक महिला आती है उनके दरवाजे खटखटाती हुई और अपना नाम वो कुछ देशमुख बताती हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ, सेवा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो कहती हैं कि उनको आँखों से देखने जैसा पुण्य तो मेरी नहीं जागी। उनको आँखों से मैं नहीं देख पाई, केवल कानों से सुन पाई हूँ। उस आदेश का पालन करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो सुतोपा जी कहती हैं जी मैं कुछ समझी नहीं। तो वो फिर कहती है जब तक सारी बातें विस्तारित रूप से न कहूँ तो समझ भी नहीं पाओगी। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें बताना कुछ कठिन है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब मुझे होश आया, इन महिला को तो मैंने अंदर बुलाया ही नहीं। अपने इस सुलूक से मैं खुद शर्मिंदा हुई और कहा जी ज़रूर, अरे आइए ना अंदर बैठिए। महिला आकर मेरे पलंग पर बैठी, मैं भी उनके पास जाकर बैठी। फिर कहा जी अब बताइए क्या कहना चाहती हैं। महिला धीरे से बोली वह एक बड़ा अद्भुत अनुभव है। मैंने पहले ही कहा कुंज गली में मेरा घर है। उस घर में मदन गोपाल जी अधिष्ठित हैं, हमारे गृह देवता। मुझे मदन गोपाल जी की सेविका कह सकती हैं। जब तक मेरे पति देव जीवित रहे तब तक वही स्वयं मदन गोपाल जी की सेवा का सब कुछ संभालते थे। उनके चले जाने के बाद स्वाभाविक रूप से अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तक तो उस जिम्मेदारी को ठीक से निभाती रही मैं। मेरी उम्र भी तो बढ़ चली है। अब तो किसी भी दिन मदन गोपाल जी का बुलावा आ जाएगा मेरे पास। अपने आप को तो तैयार रखना है ना, इसीलिए मैं ठाकुर जी को ही लेकर डूबी रहती हूँ। ठाकुर जी ने इस पार्थिव जीवन में मुझे बहुत कुछ दिया है। मृत्यु के समय मेरे पतिदेव जो भी कुछ धन दौलत छोड़ गए हैं उससे मेरे खाने पीने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर गए हैं। उस धन से मदन गोपाल जी की सेवा का कार्य चलता है। दोनों वक्त की आरती तथा पूजा के लिए पुजारी जी हैं, रसोई के लिए महाराज तथा दूसरे घरेलू कामकाज के लिए भी काम वाली है। हम जैसे सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों को जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब ठाकुर जी ने पर्याप्त रूप से मुझे दिया। खैर अब मूल घटना के प्रसंग पर आ जाऊं तो अच्छा रहेगा। साधारणतः दोपहर को भोग लगने के बाद मैं नहाकर पूजा में बैठ जाती हूँ। इस समय करीब घंटे भर तक मदन गोपाल जी का मंदिर बंद रखकर मैं पूजा करती हूँ। उस समय किसी दूसरे व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने देती। मैं नहीं चाहती कि मेरी पूजा में कोई विघ्न आए। वैसे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहती, फिर भी कह सकती हूँ मुझ में कोई विशेष गुण तो नहीं है, पर
शायद कह सकती हूँ मुझ में ठाकुर जी की पूजा की निष्ठा यथोचित रूप से विद्यमान है। इसे भी मैं ठाकुर जी की ही कृपा मानती हूँ। पर आज दोपहर को पूजा करते समय एक चमत्कार हुआ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं पूजा बड़ी निष्ठा से करती हूँ, आज भी वैसा ही हुआ। मैं मगन होकर पूजा में बैठी थी। ऐसे में सामने से अचानक एक किशोर के बोलने की मधुर आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर अब मेरा मन इस नीरस पूजा से नहीं भरता। इस मंदिर में ये बातें किसने कही? मैं चौंक उठी, इधर उधर देखने लगी। किसी नटखट बालक की करतूत तो नहीं, पर इस मंदिर में किसी के लिए छिपना भी संभव नहीं। इस छोटे से गर्भगृह में मदन जी के सामने तो केवल मैं ही बैठी हूँ, और यह आवाज़ तो उस गर्भगृह से ही सुनने में आई। तो क्या ये बातें उस विग्रह के मुख से सुनाई दी मुझे? क्या सचमुच मेरा ऐसा सौभाग्य जागा? मन ही मन इसी सोच में डूबी थी कि इतने में ही वही आवाज़ फिर से आई। पूजा तो बहुत हो चुकी है, पर सिर्फ उससे क्या मन बदल सकता है? जरा भजन सुनाने का प्रबंध करो ना। अब तो वास्तव में ही मैं चौंक उठी। शब्द तो विग्रह में से ही आ रहे थे। क्या सचमुच पत्थर के विग्रह मुझसे बात कर रहे हैं? इसीलिए विग्रह की ओर देखते हुए पूछने लगी, ठाकुर, तो क्या आप ही बातें कर रहे हैं? विग्रह तो बिल्कुल निश्चल बने खड़े हैं, होंठ जरा भी नहीं हिले। पर विग्रह के अंदर से फिर से उत्तर मिला, हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। इतने सालों से केवल रूखे सूखे मंत्रोच्चार सुनते सुनते मैं ऊब गया हूँ। अब पूजा के साथ साथ सवेरे और सांझ को जरा भजन सुनाने की व्यवस्था करो ना। उस पल मेरा मन प्राण एक अविस्मरणीय आनंद से भर उठा। स्वयं ठाकुर जी मुझसे ऐसा आदेश दे रहे हैं। जब इस घर में मैं बहू बनकर आई थी तब मेरी आयु बहुत कम थी। तभी से मैं ठाकुर जी की पूजा करती आ रही हूँ। तो क्या इतने दिनों के बाद मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे। इतने दिनों के बाद उनकी बातें सुन पाई। मेरा हृदय एक अद्भुत दिव्यानंद से भर उठा। इसके साथ थोड़ा शर्मा भी गई। जीवन में तो कभी सुर की साधना नहीं की, पर ठाकुर जी तो भजन सुनना चाहते हैं। क्या करूं? मेरी समस्या के बारे में ठाकुर से स्पष्ट रूप से कहा। मेरे पास तो भजनों के बहुत से कैसेट रखे हैं। टेप रिकॉर्डर पर उन सबको यदि सुबह शाम सुनवा दिया करूं तो क्या बात बनेगी? फिर से विग्रह से उत्तर आया, ऐसा कभी होता है क्या? यांत्रिक गानों में प्राण कहाँ होते हैं? मेरे सामने बैठकर गाना पड़ेगा। वैसा ही किसी को ले आओ ना। पर ऐसा कोई कहाँ मिलेगा? रेतिया बाजार के सामने के क्वार्टर में एक उच्च कोटि की गोपाल साधिका रहती है। उनका अपना जागृत गोपाल भी है। उनको लाकर तुम्हारे घर पर रखो। यदि वह सुबह शाम आरती के समय मुझे भजन सुनावे, केवल तब भी मैं संतुष्ट रहूंगा। इतना कहकर ठाकुर जी ने तुम्हारा नाम और पता भी मुझे बता दिया। तभी तो मैं भागी भागी तुम्हारे पास आई हूँ। यदि तुम कृपा पूर्वक मेरे घर पर अपनी चरण धूली दो और ठाकुर जी को सुबह शाम भजन सुनाया करो तो मैं धन्य हो जाऊंगी। इतना कहकर विजया देवी रुकी। सब कुछ सुनकर मैंने अनुभव किया, विजया देवी को यहाँ पर मेरा दुलारा गोपाल ही ले आया है। मैं जानती थी अब मैंने उस पर भरोसा किया है तो कुछ न कुछ व्यवस्था मेरे लिए ज़रूर करेगा। और उसने यह जो व्यवस्था की है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। बचपन से ही संगीत से बराबर मेरा लगाव रहा। कभी सीखने का मौका नहीं मिला, पर जब रेडियो में कोई गाना आता था मैं उनको सुन सुनकर गाया करती थी। मेरी सहेलियां उन्हें सुनकर विमुग्ध हो जाती थीं। उनके माता पिता सुनकर अक्सर मुझसे कहने लगते थे, यदि तुम इसी प्रकार संगीत का अभ्यास जारी रखो तो अवश्य ही एक न एक दिन तुम महान कलाकार बन सकती हो। उनकी भविष्यवाणी आज सफल हुई। जगत संसार के सृष्टा को सुबह शाम भजन सुनाने का जिसको सौभाग्य मिला हो, क्या दुनिया में उससे महान कलाकार कोई
दूसरा हो सकता है। जय हो। इसलिए मैं फौरन तैयार हो गई। मैंने विजया देवी से कहा, जो सम्मान आपके ठाकुर जी ने मुझे दिया है उसे तो मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ, पर कल सुबह मुझे यह क्वार्टर खाली करना है। मुझसे चाबी लेने के लिए बैंक से लोग आएंगे, उनको चाबी सौंपकर ही मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। फिर मैं मेरे गोपाल के साथ आपके घर जा सकती हूँ। इससे आपका काम बनेगा ना? विजया देवी सहमत हो गई। अवश्य बनेगा। कल सुबह स्वयं कुछ लोगों को अपने साथ लेकर मैं तुम्हें ले जाने के लिए आ जाऊंगी। तुम बैंक वालों को चाबी सौंपकर मेरे साथ मेरे घर चलना। पहली मंजिल में ठाकुर जी के मंदिर के सामने ही एक छोटा सा कमरा है, वहीं पर तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो फिर सुबह शाम तुम्हें ठाकुर जी को भजन सुनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। भाई साहब, बस उस दिन से मैंने अपने हृदय से महसूस किया, गोपाल पर यदि भरोसा किया जाए तो फिर कोई भी समस्या वास्तव में समस्या नहीं रह जाती। चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, गोपाल उन सब को तार देता है। वरना सोच लीजिए, वृंदावन जैसी जगह पर तो अकेले ही रहती हूँ। मेरे आसपास मेरा सहारा या सगा कहने लायक कोई नहीं। मेरे जीवन निर्वाह का एकमात्र अवलंब था मेरी नौकरी, वह भी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी जिस पर जीवन भर की सुरक्षा निर्भर हो। गोपाल के कहने पर वैसी सुरक्षित नौकरी भी छोड़ दी मैंने और आकाश वृत्ति का सहारा लिया। फिर इस हादसे से मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। इलाज के लिए मेरी जमा पूंजी भी समाप्त हो गई और साथ ही क्वार्टर छोड़ने का समन भी आ गया। ऐसी भीषण परिस्थिति में कोई भी स्वस्थ आदमी भी टूटकर बिखर जाता है। ऐसा नहीं कि उस पल मुझे भी कोई चिंता नहीं हुई, पर उस समय स्वयं गोपाल ने जब मुझे आश्वासन दिया था तो मैं टूटने से बच गई। गोपाल के प्रति मेरा भरोसा अडिग रहा। उसने भी मेरे साथ उस भरोसे की लाज रखी। यद्यपि दुनिया की नज़रों में हर तरह से बेसहारा होते हुए भी मैंने कुछ ही दिनों में एहसास किया कि दिव्य दृष्टि के आधार पर मैंने इस विश्व ब्रह्मांड को हासिल किया है। जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। फिलहाल तो मैं संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक वातावरण में हूँ। खाने पीने की कोई चिंता नहीं। विजया देवी के मंदिर से दोनों वक्त मेरे लिए मदन गोपाल जी का प्रसाद आता है। सुबह शाम मदन गोपाल जी की आरती के समय मैं उनको भजन सुनाती हूँ। बाकी का समय मैं मेरे लाडले गोपाल के साथ बिताती हूँ। जब भी मेरा मन करता है मैं गोपाल को याद करते ही वह मेरे पास आकर बहुत से खेल खेलने लगता है। कभी कभी कहता है, माँ देख लिया ना तुमने, मैं तुम्हें कितनी सुंदर जगह पर ले आया। अब तुम्हें बैंक के वह सब फिजूल काम करने की ज़रूरत नहीं। बस दिन भर तुम मेरे साथ ही रहना, मेरे ही बातें सोचना और मेरे ही साथ खेला करो। कितनी अच्छी व्यवस्था है ना। कभी कभी जब मैं गोपाल से पूछती हूँ, क्या तुम मुझे सारी जिंदगी यहीं रखोगे, सुनकर गोपाल हंसकर कहने लगता है, वह सब क्रमशः पता लगेगा, समय आने पर देख लेना। मैं मजाक में ही कहती, मगर देखूंगी कैसे, मुझे अंधा जो बना दिया है तुमने। गोपाल भी हंसकर कहता, कह तो दिया ना, सब कुछ क्रमशः पता चलेगा। अगर अभी से तुम्हें सब कुछ बता दूं तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर प्यार से उसको गले लगाकर सहलाते हुए कहती, मेरा पगला बेटा कहीं का। मेरी बातें सुनकर थोड़ा गंभीर होने का नाटक करते हुए कहने लगता, नहीं माँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, पर हाँ सारी दुनिया को पागल बनाने के लिए आया हूँ। तुम सिर्फ आगे देखती जाओ, मेरा तमाशा। जय हो। बहुत सच बात है, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। ये देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो उठती थी। अपनी आँखों को खोने के बाद बाहरी दुनिया से मेरा नाता तो बिल्कुल टूट चुका था। कभी कभी प्रज्ञा दीदी आकर मेरा हाल पूछ लेती थी। बाकी समय में मैं भी जी भरकर गोपाल की लीला प्रत्यक्ष करती रहती हूँ। आप यह कह सकते हैं कि अब मेरा संसार पूरी तरह गोपालमय हो चुका है। इतना कहकर सुतोपा चुप हो गई। मैं
मैंने दोबारा सुतोपा से पूछा, इस घर की मालकिन विजया देवी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हैं क्या? जी हाँ, काम करने वाले रामू दादा को लेकर बाके बिहारी जी के मंदिर में कथा सुनने गई हैं। वे बड़ी अच्छी हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं, इसीलिए मेरे भाग्य में मेरा अतृप्त वात्सल्य स्नेह भी मुझे उनसे मिला है। अपनी कन्या समान स्नेह करती है मुझसे। मैं भी तो बचपन से ही माता पिता को खो चुकी हूँ, इसीलिए उन्हें पाकर वह अभाव भी कुछ हद तक कम हो चुका है। सच भाई साहब, गोपाल ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह सब किसी भी व्यक्ति के लिए पा लेना बड़ा ही कठिन है। कहते हुए उसकी आवाज़ भाव विभोर हो गई और फिर ठाकुर जी के सिंहासन की ओर अपने आवेश में भरकर बोल उठी, नहीं मेरा राजा बेटा, मुझे इस प्रकार के प्रलोभन न दिखाओ। तुमने जो कुछ भी मुझे दिया है, क्या यही मेरे लिए कुछ कम है? अभी भाई साहब से वही सब तो कह रही थी। तुम तो हरदम मेरे पास हो। जब भी देखना चाहूँ तभी मेरी आंखों के अंधेरे को चीर कर ज्योतिर्मय स्वरूप में तुम्हारा दर्शन कर सकती हूँ। मेरे समीप आकर मुझसे बात करते रहते हो, खेलने लगते हो मेरे साथ। उसके अतिरिक्त भी मांगने के लिए मेरे पास क्या बचा है बताओ तो? बस तुम अपनी शरारत जरा कम कर दो, वही बहुत है। अच्छा, फौरन अपना मुंह फुला लिया तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। अरे मांगने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है जो मैं मांगूंगी? बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है तुमने, फिर कैसा मांगना? ठाकुर जी के सिंहासन की ओर देखते हुए कुछ देर तक बराबर बातें करती जा रही थी सुतोपा। दोनों आंखों में तैरते हुए आंसू लिए उसके चेहरे पर एक अपूर्व भाव था। उसकी आवाज़ पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम रस की अमृत धारा में डूबी हुई थी। उसकी बातें सुनकर तन मन रोमांचित हो उठा। दक्षिणेश्वर में सुतोपा के साथ मेरी पहली मुलाकात के बाद दोनों एक साथ मंदिर में प्रणाम करते हुए माता भवतारिणी के चेहरे पर खिलते हुए मृदुल मुस्कान की ओर देखते ही मैं समझ गया था सुतोपा के अगले जीवन में विशेष कुछ प्राप्त होने वाला है, पर वह प्राप्ति इतनी अधिक होगी यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठाकुर भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, ये बात तो मैंने पुस्तक में पढ़ी थी और कई साधु महात्मा से भी सुन चुका था, पर अपनी आंखों से इस प्रकार सहज भाव से ठाकुर जी से बातें करते हुए कभी नहीं देखा। ऐसी हालत में विश्वास का स्तब्ध हो जाना ही स्वाभाविक है, पर अब तक सुतोपा से उसकी अमृतमय अनुभवों के बारे में सुनकर तथा उसी पल उसकी आंखों में ठहरते हुए आंसू तथा उसकी भाव विभोर अवस्था को देखकर मन में जरा भी अविश्वास नहीं जागा। जय जय श्री राधे राधे। अपने हृदय से इस सच्चाई को अनुभव कर सका सुतोपा ने अपने अनजाने में विश्व के चिरंतन परम आकांक्षित को परमानंद से अपने ही भीतर आत्मस्थ कर लिया है। इसलिए इतने सारे चमत्कार यूं अनायास ही उसके जीवन में घट रहे हैं। गोपाल से कुछ देर तक बातें करने के बाद मेरी तरफ अपना चेहरा फेरती हुई कुछ शर्मा कर बोली, भाई साहब, गोपाल कभी कभी यूं हट करने लगता है ना कि उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। अब तक सुतोपा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं। मुस्कुरा कर मैंने कहा, तो क्या गोपाल तुम्हें कुछ देना चाहता है? मेरा प्रश्न सुनकर सुतोपा हैरान हुई। पर यह बातें आपको कैसे मालूम? तो क्या? नहीं, किसी साधना के बल पर नहीं। कुछ देर पहले जब तुम गोपाल से बातें कर रही थी उसके आधार पर। ओह अच्छा, ये बात है। सुतोपा ने चैन की सांस ली, फिर बोली, जी भाई साहब, आपने ठीक समझा। गोपाल मुझे एक वरदान देना चाहता है। सभी भक्तों को वह वर देता फिरता है और मुझे कोई वर न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मुझसे पूछ रहा क्या चाहिए मुझे। पर आप ही बताइए ना भाई साहब, मांगने लायक और बचा ही क्या है? जो कुछ भी मिला उसके बाद भी क्या मेरे मन में मांगने की प्रवृत्ति शेष रह सकती है? आपसे ही पूछती हूँ भाई साहब। आप तो मुझे मेरी नौकरी लगने से पहले से ही देखते आ रहे हैं
क्या था मुझ में? ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास भी न था, न ही मैं पूजा पाठ या जप तप किया करती थी। आपको वह दिन याद है? उस दिन जब आपके साथ दक्षिणेश्वर में माँ के गर्भगृह के सामने गई तो माँ के विग्रह को प्रणाम करते हुए संकोच कर रही थी, क्योंकि अज्ञानवश में माता को केवल एक धातु का विग्रह सोच रही थी और धातु के विग्रह को प्रणाम करना युक्ति युक्त नहीं। पर इस प्रकार के हठीले युक्तिवादी नास्तिक के घर में ही अलौकिक रूप से गोपाल आए और फिर तो एक के बाद एक चमत्कार होते रहे। उन चमत्कारों को देखते हुए धीरे धीरे अविश्वास के काले बादल छटने लगे। मेरे जीवन में विश्वास का सूर्योदय हुआ। उस विश्वास का हाथ पकड़कर निर्भरता आई और यह निर्भरता ही मेरे जीवन का केवल मात्र सहारा है। मैंने अनुभवों से यह जाना है, गोपाल के प्रति जो निर्भरता को कायम रख सकता है उसके जीवन में हर असंभव भी संभव हो जाता है। पृथ्वी की कोई शक्ति उसे रोकने में सफल नहीं होती। इस निर्भरता से ही तो मैंने नव दुर्वादल घनश्याम गोपाल के अमृतमय दर्शन तथा सानिध्य को प्राप्त किया है, जिसकी एक झलक पाने के लिए साधु महात्माओं को कठोर तप करना पड़ता है और युगों युगों तक जब ध्यान तथा साधनाओं में लीन रहते हैं, उनको मैंने इतनी आसानी से मेरी आंखों के बीच पा लिया। हर क्षण उनका साथ मिलता है मुझे। उनकी बातें सुनती हूँ, उनके शरारत भरी लीलाओं को प्रत्यक्ष करती रहती हूँ। दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि इस कमरे में मेरे दिन उसके साथ दिव्यानंद में व्यतीत हो रहे हैं। जागतिक मोह ने मैं सब कुछ लुटाकर भी केवल उन पर निर्भरता के आधार पर मैंने जो चिरंतन संप्रदा को प्राप्त किया है, उसे पाने के बाद भी मेरे लिए मांगने को और कुछ शेष रह जाता है क्या? पर यह सब बातें गोपाल को कैसे समझाऊं? उसके मन में अभिलाषा जागी है, वह तो अब मुझे वरदान देकर ही दम लेगा। मैं तो उसे जितना समझाती रहती हूँ कि नहीं चाहिए, वह कहता है दुनिया वालों की ऐसी धारणा है, मैं मेरे भक्तों को केवल कष्ट ही देता हूँ और उनको नित्य नए संकट में डालता रहता हूँ। पर वह नहीं समझते, इन संकटों के द्वारा मैं अपने भक्तों के पूर्व जन्मों के सारे प्रारब्ध कर्मों को क्षय कर देता हूँ और उनके लिए सत्यान्वेषण का सरल मार्ग प्रस्तुत कर देता हूँ। जो लोग पा लेते हैं वे जानते हैं, पर वे तो अपने पाने की बातें किसी दूसरे को नहीं बताते, इसीलिए दूसरे मेरी बदनामी करते फिरते हैं। भक्तों को विपत्ति में डालकर उनसे दूर रहता हूँ, पर उस समय दूर रहने की वजह कोई नहीं देखता। यदि विपत्तियों के द्वारा उनके प्रारब्ध कर्मों को खंडित न कर दूं, तो वे अग्निशुद्ध कैसे होंगे और अग्निशुद्ध हुए बिना वे मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? पर अब मैं यह बदनामी हरगिज नहीं सहूँगा। अब तो मैं अपनी बदनामी मिटा कर ही रहूँगा। मैं तुम्हें एक वरदान देकर मेरी बुराई करने वाले उन सब लोगों को समझा दूंगा कि मैं लेता हूँ केवल देने के लिए ही, विपत्ति में डालता हूँ उन्हें अमृत का सुख बांटने के लिए ही। जय जय श्री राधे। इतना कहकर सुतोपा कुछ रुकी, फिर मेरी ओर देखते हुए चिंतित होकर मुझसे पूछने लगी, बताइए ना भाई साहब, मैं क्या करूं? जिसे बिन मांगे इतना कुछ मिला हो उसके लिए मांगना तो बड़ी समस्या है। मैंने हंसकर कहा, फिर भी जब तुम्हारा गोपाल तुम्हें मांगने पर विवश कर रहा है तो उसके सम्मान रखने के लिए कुछ वरदान मांग ही लो। पर मांगने के लिए कुछ होगा तभी तो मांगूंगी ना। मांगने के लिए एक वस्तु तो अवश्य है। आंखों की जो रोशनी दुर्घटना के कारण सदा सदा के लिए खो चुकी हो, उसका वरदान तो मांग सकती हो गोपाल से। क्या कहते हैं भाई साहब? उस रोशनी को खोकर ही तो आज अपनी आंखों में मैं उसे बसा पाई हूँ। आज मेरी बाहर की दुनिया अंधेरी हो चुकी है, तभी तो गोपाल को पा सकी हूँ और तभी तो मैं आठों पहर उसका अमृतमय संग पा चुकी हूँ। बाहर की रोशनी लौटने पर यदि मेरे भीतर के इस चिरंतन ऐश्वर्य से हाथ धो बैठूं तो? नहीं नहीं भाई साहब, मुझे आंखों की रोशनी नहीं चाहिए। एक बिंदु को पाकर मैं सिंधु को कभी नहीं खो सकती। बावरी कहेगी, गोपाल ने जब तुम्हें अपने समीप लाने के लिए अग्निशुद्ध बना ही लिया है ना,
तो तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटने पर भी वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस बारे में तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। कुछ रुक कर मैं बोला, चलो ठीक है, तुम जब अपनी आंखों की रोशनी वापस लेना नहीं चाहती ना सही, एक और वरदान मांग सकती हो। तुम तो जानती हो वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण तथा राधा रानी की महत्तम लीला है ये रासलीला। जिस महाराज का दर्शन करने के लिए स्वयं महादेव कैलाश से गोपी वेश धारण करते हुए वृंदावन की इस धरा पर उतर आते हैं, उस वृंदावन के ऊपर यह महाराज तो अब भी सूक्ष्म रूप से पूर्णमासी की हर एक रात को यहाँ होता है। ऐसे महाराज दर्शन करने के लिए तो तुम गोपाल से वर मांग सकती हो। तुम यदि इस वरदान को प्राप्त कर सको तो तुम्हारे जीवन का यह सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। शायद पाठक पाठिकाएं समझ गए होंगे मेरा मूल उद्देश्य था कि जैसे तैसे सुतोपा को उसकी आंखें वापस मिलने वाली वरदान के लिए प्रोत्साहित करूं। परदेश में अकेली रहती है सुतोपा, आंखों की रोशनी की सख्त जरूरत है उसे। गोपाल जब उसे वर देना ही चाहता है तो क्यों न उसकी दृष्टि उसे वापस मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात होगी। आध्यात्म के जगत की पूर्णता तो उसे प्राप्त हो ही चुकी है, अब इसी के साथ उसके जगत संसार का अधूरापन भी मिट जाए। पर धीरे धीरे उसे कहने से, पर सीधे सीधे उसे कहने से कोई लाभ नहीं हुआ। कहीं उसे गोपाल का सानिध्य न खोना पड़े, इस डर से वह अपनी आंखों की रोशनी वापस नहीं मांगना चाहती। इस कारण से मैं इस निधिवन के प्रसंग पर आ गया। मुझे तो पता है वह निधिवन के महाराज का दर्शन करने के लिए एक समय दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुकी थी, पर विविध घटनाओं के कारण उसको दर्शन नहीं हो पाए। पर किसी व्यक्ति को यदि उसके अतीत में न मिलने वाली स्मृतियां याद दिलाई जाएं, तो व्यक्ति पर अवश्य ही उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने भी उसी तरकीब का सहारा लिया। उस राज को देखने की इच्छा से ही उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाएगी, और यदि उसे आंखों की रोशनी न मिले तो वह कैसे महाराज का दर्शन करेगी। मुझे मालूम है निधिवन में महाराज के दर्शन से मनुष्य का स्थूल शरीर छूट जाता है, परंतु सुतोपा के लिए अब वैसी कोई भय की संभावना नहीं रही। उसे जिस दिव्य कृपामृत की प्राप्ति हुई है, उससे यदि अब वह इस महाराज का दर्शन करे भी तो उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहा, और यदि वह महाराज का दर्शन कर सके तो उसका वह अनुभव मुझे भी समृद्धशाली करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अपनी छोटी बहन से उस महाराज का वास्तविक स्वरूप जान पाऊंगा। मेरी बातें उसे अच्छी लगीं, विशेषकर निधिवन के महाराज के प्रसंग ने उसके मन में हलचल मचा दी। मेरी बातों से प्रभावित होकर खुश होकर बोली, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई भाई साहब। निधिवन में राज देखने के लिए ही तो मैं घर से चलकर अलौकिक रूप से गोपाल को प्राप्त कर पाई थी। बस उसके बाद तो गोपाल को लेकर ही मैं मतवाली हो चुकी हूँ। गोपाल को इतनी सारी लीलाएं देखते हुए मैं तो निधिवन का महाराज का प्रसंग भूल ही चुकी थी। आपने याद दिलाकर बड़ा अच्छा किया, कहते हुए फिर वह भावविभोर हो उठी। सिंहासन पर विराजमान उस गोपाल विग्रह की ओर देखते हुए भावावेश में वह कह उठी, अरे गोपाल, तुम तो मुझसे बार बार वर मांगने के लिए कह रहे थे ना, अब मैं वही वर मांगने जा रही हूँ। मैं निधिवन का महाराज देखना चाहती हूँ। क्या अपनी इस अंधी मैया को उस देव दुर्लभ लीला माधुरी के दर्शन करवा सकोगे? करवा दोगे? वाह, बड़ा अच्छा रहेगा। तो कब दर्शन कराओगे? अगली रास पूर्णिमा को? उस रात को ही तुम मुझे महाराज के दर्शन करवाओगे? वाह, बहुत अच्छा रहेगा। तो रही बात पक्की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सहज सरल स्वभाव की सुतोपा मेरे ही सामने भावाविष्ट होकर गोपाल से बातें करने लगी। उसके चेहरे पर स्वर्गीय ज्योति चमक रही थी। कमरे में जलते हुए दिए की रोशनी में मैं हैरान होकर देखने लगा उसकी ओर। गोपाल से बातें करते हुए उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, पर वह आंसू दर्द के नहीं, आनंद और प्राप्ति के आंसू थे। उसने इस नश्वर जीवन में चिरंतन महाजीवन का अमृत प्राप्त किया है। ऐसी पवित्र अश्रुधारा केवल
उसकी आंखों से ही गंगा बनकर बह सकती है। साथ ही जीवात्मा के बीच परमात्मा का स्वरूप जागते ही मन में ऐसा दिव्य भाव उपस्थित होता है, संसार में रहकर भी उसके मोह माया के बंधनों से छूटकर परमानंद में मगन होकर मन इष्ट में विलीन हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का ऐसा अपूर्व महामिलन आंखों के सामने प्रत्यक्ष करते हुए मैं भी दिव्यानंद की अनुभूतियों में न जाने कहाँ खो गया। मैं उस रात ही सुतोपा से मिलकर मथुरा चला आया था। फिर तो लंबे समय तक उसकी कोई खैरियत न जान सका। मैं अगले ही दिन विमान से कलकत्ते लौट आया था। लौटते ही मैं अपने काम में लग गया। मेरे बारे में लोग अक्सर यही कहते हैं, जब मैं किसी काम में लग जाऊं तो बाहरी दुनिया की बात सरासर भूल जाता हूं। वैसे उनका कहना बिल्कुल सही है। अब की बार भी यही हुआ। वैसे कलकत्ते में आकर अपने कामकाज में डूबकर भी वृंदावन की याद बिल्कुल ताज़ा थी। कभी कभी सुतोपा के बारे में सोचता रहता था कि अगली रास पूर्णिमा को क्या सचमुच सुतोपा की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। सुतोपा ने वैसे गोपाल से उसकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए नहीं कहा, केवल उसे निधिवन का महारास दर्शन करवाने के लिए ही कहा था। गोपाल ने भी उसे यही वचन दिया था। इसीलिए सुतोपा को महाराज के दर्शन करने के लिए आंखों की रोशनी की आवश्यकता होगी। यदि दोनों आंखों की दृष्टि न रहे तो वह महाराज के दर्शन कैसे करेगी। इसीलिए सुतोपा को महाराज के दर्शन करवाने के लिए गोपाल को अवश्य ही सुतोपा की आंखों की रोशनी लौटाने की आवश्यकता होगी। यह विचार मन में आते ही मुझे तसल्ली मिल जाती थी। चलो, मेरी बहन फिर से अपनी आंखों से इस महाविश्व की प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को जी भर कर देख सकेगी। फिर से उसकी दुनिया प्रकाश से भर उठेगी। पर किसी सकारात्मक सोच के साथ साथ ही जुड़ी होती है कई नकारात्मक सोच। शायद इसीलिए एक नकारात्मक सोच मेरे भी मन में एक प्रश्न जगा जाती, गोपाल यदि उसे मानस में ही महाराज के दर्शन करवा दे तब क्या होगा। उस हाल में तो उसके आंखों की रोशनी लौटने से रही। जब कभी मन ही मन इस प्रकार के विचार आते थे तब सुतोपा का हाल जानने के लिए मन बेताब हो उठता था। पर वैसी स्थिति में मैं अपने मन को शांत करने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। पत्र तो लिख ही सकता हूँ, पर वह पढ़ेगी कैसे। उसे तो टेलीफोन भी नहीं कर सकता। आजकल जिस घर में वह रहती है वहाँ टेलीफोन की कोई लाइन ही नहीं। विवश होकर ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने के सिवा मेरे लिए और कोई चारा नहीं बचता। मैं नित्य प्रति यही कर्तव्य करता रहा। मन में आशा की किरण जागती रही। अपनी आंखों की रोशनी पाकर सुतोपा अवश्य ही मुझसे संपर्क करेगी और मैं जान पाऊंगा। देखते ही देखते रास पूर्णिमा की रात सुतोपा के महाराज दर्शन की वह आकांक्षित रात आ गई। उस तिथि को सूर्यास्त होते ही मेरा मन सुतोपा के लिए चिंतित हो उठा। क्या सचमुच अब सुतोपा की आंखों की रोशनी वापस आएगी? क्या सच वह उस महालीला की साक्षी हो पाएगी? इसके साथ एक नया डर सताने लगा। अब तक जिन जिन लोगों ने श्री राधा तथा श्री कृष्ण के महाराज का दर्शन करने के लिए निधिवन में रात बिताई, उन सभी के प्राणांत सूर्योदय होने से ही पूर्व हो गए थे। बस कुछ एक गिने चुने लोग जो अपने पिछले जन्मों के सुकृत के कारण इस महाराज के दर्शन कर पाए, वे भी बहुत कम दिन जीवित रहे और उनकी मानसिक स्थिति भी संपूर्ण रूप से बिगड़ चुकी थी। कहीं सुतोपा के साथ भी कोई ऐसा हादसा न हो जाए। हालांकि मैं जानता हूँ स्वयं गोपाल उसके साथ आठों प्रहर रहता है। वैसे गोपाल ने जिसका हाथ पकड़ा हो उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। स्नेह स्वभाव से बड़ा दुर्बल होता है और दुर्बलता के साथ आकांक्षाएं जुड़ी होती है। यह डर यह हर किसी को पता है। हो सकता है कि इसी कारण मैं पूर्णिमा की रात ठीक से सो नहीं पाया। सुतोपा के लिए कई प्रकार की चिंताएं मुझे सताने लगी और इन सब के बीच करवट बदलते हुए मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की सेवा को हम यही विश्राम देते हैं। आगे अब सुतोपा जी के साथ क्या होता है, वो महाराज दर्शन कर पाती है कि नहीं,
आंखों की रोशनी लौटती है कि नहीं, और आगे वो ताराशीष जी से संपर्क कैसे करती हैं, उनसे कैसे उनकी भेंट होती है, सब हम अगले हफ्ते सुनेंगे। आप प्रसंग को पढ़ते हुए मुझसे जो जो गलतियाँ हुई उन सभी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जय जय श्री राधे।